हाय डूड, आज की इस वीडियो में डूड हम कुछ इसेंशियल शूज के बारे में बात करेंगे जो एक फैशनेबल या सेक्सी बंदे के पास होनी ही चाहिए। इस अल्टीमेट वीडियो में मैंने आपके लिए जो शूज सिलेक्ट किया है, मैंने उसमें मेनली ये चीज का ध्यान रखा है कि सारे शूज वर्सेटाइल, फैशनेबल, कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली हो। बिलीव मी डूड, ये आपको एसेंशियल शूज वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पे रिलेटेड और कोई वीडियोस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और डूड, वीडियो के एंड में आपको एक सेक्सी टिप्स भी दूंगा। मैं आपको जिसमें परफेक्ट ऑर्डर बताऊंगा, जिस हिसाब से आप सारे शूज ले सकते हो एक एक करके, जिससे आपके पैसे भी बचे और फैशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और अभी तक आई एम सेक्सी पंडा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। डूड, सबसे पहले मैं आपको कुछ शूज के रूल्स के बारे में बताता हूँ जो हर सेक्सी बंदे के पास होनी ही चाहिए। इसमें मेनली जब आप शूज परचेज करते हैं तब आप शूज की क्वालिटी पे मेनली ध्यान दें। ये जो क्वालिटी शूज हैं ये चीप या सस्ते शूज में नहीं मिल पाते हैं सैडली। तो डूड, आप थोड़ा सा पैसा जरूर इन्वेस्ट करके एक अच्छे शूज ले लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुच्ची, जरा, सुप्रीम के शूज लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डूड रीजनेबल रेट के एक अच्छा शूज ले जो आपको ऑनलाइन या ट्रस्टेबल सोर्स से रिकमेंड किया हो, या फिर आप उसकी रेटिंग के अच्छा हो, या फिर डूड आप फिजिकली हाथ से टच करके पहन के देख सकते हो। डूड, इन चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे से देख के अपने लिए शूज परचेज करते हो। आपको शूज लेते समय जरूर ध्यान रखें कि आप स्टैंडर्ड कलर के शूज ही सबसे पहले ऐड करें अपने वार्डरोब में। ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है कि स्टैंडर्ड कलर के शूज जैसे ब्लैक और ब्राउन ज्यादातर आउटफिट में मैच हो जाते हैं। इनको आप बार बार रिपीट करके पहनते हो तो भी ये नोटिस में नहीं आते हैं और ये आउटफिट में सडन एलिगेंस बन के रखते हैं, जिनको आप रेड या ग्रीन शूज पहन के भी बिल्कुल भी ब्रेक मत करना, क्योंकि बिलीव में सबसे पहले लड़कियां शूज पे ही नोटिस करती हैं। तो डूड, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। फर्स्ट नंबर पॉइंट, पेनी लोफर। डूड, ऐसे तो लोफर्स काफी तरह के अवेलेबल है मार्केट में। मेरे हिसाब से लोफर्स में पेनी लोफर्स कभी फैशनेबल भी है और कभी मल्टीपर्पज तरीके से आप इनको अब यूज कर सकते हो। ये आउटफिट को एक्सट्रीमली क्लासिक बना देते हैं और ये कंफर्टेबल और ऑब्वियसली होते ही हैं। आप जीन्स के साथ या पैंट्स के साथ भी, या फिर आप चिनोस के साथ भी इसे पहन के आप रॉक कर सकते हैं। इनके केस में थोड़ा केयरफुल रहने के लिए वेयर आउट ना हो जाए, इसलिए आप इनको सिर्फ सिलेक्टेड ओकेजन में ही पहनना प्रीफर करना चाहिए। नंबर 2, व्हाइट स्नेकर। डूड, एक और कमाल के वर्सेटाइल ऑफ शूज जिनके बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया हुआ होगा। ये शूज इतने सालों से फैशन में है और अभी तक ही है। व्हाइट स्नेकर्स को आप डूड अपने एवरीडे शूज को रिप्लेस करने के लिए किसी इंडोर पार्टी या स्पेशल इवेंट में पहन सकते हैं। स्टाइलिश दिखने सकते। ये शूज आपको आउटफिट के लिए, अपीयरेंस के लिए एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। ये फैशनेबल और अपग्रेड सबके नोटिस में भी आते हैं क्योंकि व्हाइट कलर जल्दी ही डार्क पकड़ लेते हैं और खराब दिखते हैं। इसलिए आप व्हाइट स्नेकर्स वहाँ अवॉइड करें जहाँ पे कीचड़ या मिट्टी हो। आप बिना लोगों वाले क्लीन व्हाइट स्नेकर ही चूज करें अपने लिए, क्योंकि प्लेन व्हाइट स्नेकर्स आप काफी टाइम डिफरेंट वेज में भी पहन सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, ड्रेस शूज। डूड, एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मल ड्रेस शूज अगर हर लड़के के पास होना ही चाहिए। अगर डूड आपके पास किसी भी रीजन या किसी भी वजह से सिंपल ड्रेस शूज नहीं है, डूड आपका पहला प्यार बिल्कुल बिना किसी डिजाइन के साथ ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। ये क्लासिक शूज बहुत टाइम लेस है और ये बेस्ट शूज होते हैं। विद फॉर्मल ट्राउजर, एक फॉर्मल एनवायरमेंट में ये शूज बिल्कुल इरिप्लेसेबल होते हैं। इसी वजह से ये टॉप प्रायोरिटी शूज भी बन जाते हैं। ये शूज में स्क्वाड हो या प्रिंटेड शूज मत प्रीफर करना। डूड, आप इनकी क्लीननेस का भी जरूर ध्यान रखना। फोर्थ नंबर पर, एथलेटिक शूज। डूड, एक एवरीडे कैजुअल शूज है जिनको आप डेली यूज करने के साथ साथ किसी भी मूवी देखने गए या कभी मॉल में जाएं या फिर जिम में जाएं तो भी आप पहन सकते हैं। ये बिल्कुल स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइन में आते हैं और ये पहनने में काफी ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल भी रहते हैं। ये शूज की एक खासियत होती है कि इसके सोल पीछे से मोटा होते हैं और आगे आते आते छोटा हो जाते हैं, क्योंकि ये शूज एक स्टाइलिश और ड्यूरेबल है। अब इनको डेली पहनने के हिसाब से खरीदोगे तो इसी वजह से डूड आपको पहले प्यार ब्लैक या ब्लू कलर का ही लेना चाहिए। ये शूज सिर्फ कैजुअल ओकेजन में ही जीन्स या कैजुअल शॉर्ट्स के साथ ही अच्छे लगते हैं। फॉर्मल या सेमी फॉर्मल आउटफिट के साथ आप इस शूज को कभी नहीं यूज करोगे क्योंकि वो बहुत खराब दिखते हैं।
फिफ्थ नंबर पॉइंट, सेमी फॉर्मल शूज। डूड आप जैसे इन शूज के नेम खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं, ये शूज सेमी फॉर्मल इवेंट में एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखने के लिए होते हैं। इनको पहनने के लिए आप किसी सेमी फॉर्मल पार्टी या इवेंट में एंटर करोगे तो ये चीज क्लियरली दिखेगी लोगों को कि आपकी ड्रेसिंग में आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो। इन सेमी फॉर्मल शूज में आप ब्रोग्यू शूज भी यूज कर सकते हो जिनके फ्रंट साइड पे डिजाइन बने होते हैं। इन्हें डिजाइन की वजह से सेमी फॉर्मल शूज भी कहलाते हैं। या फिर आप सिंगल या डबल स्ट्रैप शूज भी आप ले सकते हैं जिनके टॉप में बेल्ट या बकल भी रहते हैं। 6 नंबर पॉइंट, पार्टी शूज या स्नेकर। डूड इस शूज का सोल पर्पस ये नहीं होता कि आप स्टाइल स्टेटमेंट बना सकते हैं कैजुअल सेलिब्रेशन वाले मोमेंट पे। अब मे भी वो सेलिब्रेशन कोई ईडीएम पार्टी हो या फिर आपके क्रॉस या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का पार्टी हो, आप ऐसे स्पेशल इवेंट में स्टाइल का थोड़ा को फार ले जा सकते हो और स्नेकर्स हेयर स्टाइल बास्केटबॉल शूज या हाइट अप स्नेकर या बूट पहन सकते हो ताकि आप सिग्निफिकेंटली नोटिसेबल लगो। ये शूज दिखने में एक्सपेंसिव लगते हैं, अगर आप सिंपल आउटफिट में पहनते हो तो भी आपको ये शूज बहुत सूट करता है।